मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ प्रसाद करती हूँ। पिछली क्लास में जो हमने आपकी एक्सरसाइज 6 चालू किए थे था क्या भाई, दो चल वाली रैखिक समीकरण। दो चल वाली रैखिक समीकरण मैं कह रहा हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दो चल जैसे कि मान लीजिए कि आपके x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे आपके दो चल दिख रहे, एक चल x है और एक चल y है। और इसको आपको ये भी बता दिया था नॉर्मली बात की, जैसे कि हम इसे ग्राफ पे लाते तो इनके अनेक हल निकल सकते, जैसे कि हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, इसी प्रकार अनेक हल निकाल सकते थे। ठीक है, और इसका जो हमारा ग्राफ निकलता था वो एक सरल रेखा निकलता था। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो साथ साथ में बाद में जो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको जरूर करवाती हूँ। ठीक है, तो भाई हमारा तो वो खत्म हो गया एक्सरसाइज 6.1, तो उसका तो भाई अथी तो होना चाहिए मजेदार, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उसको, आज हम शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भाई क्या है। तो देखिए, एक घातीय समीकरण a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। अब यहाँ आप देखिए, एक घातीय मतलब एक घात, जैसे कि मान लीजिए x पावर 1 है तो एक घात इक्वल टू x हो गया, x पावर 2 है, सॉरी y पावर 1 है इक्वल टू y हो गया, तो एक घात ही है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया था मैं इसी प्रकार का समीकरण लिखता था, जिसमें कि मैं बताता था कि यहाँ पे हमारे दो चल x है, एक चल दूसरा y है। ठीक है, और a b c कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए a बराबर 1 हुआ तो 1x प्लस b बराबर 2 होगा, 2y इक्वल टू c बराबर मान लीजिए कि 3 है, मतलब ये प्लस में आ जाए तो इधर 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये नहीं कि अब ये जो है ना ABC समझिएगा बच्चा वाला अल्फाबेट क्यों सिखा लिया, ऐसा नहीं है। हम ये आपको स्लो वाले इंट्रोडक्शन क्लास में ये हम आपको समीकरण लेके बताए थे, और ये समीकरण जानना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो कोई बच्चा समझेगा भाई ये अल्फाबेट क्यों आ रहा है बीच में, मैथ में कब से ABCD होने लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी वास्तविक हलों की संख्या, अब यहाँ से तो आपको एक बात पता चल गया होगा भाई कि हमारे जो है ना x और y चल है, वो भी हमें दो चल दिखाई पड़े, एक तो x है सेकेंड y है। ठीक है भाई, अब बात कहला है कि भाई हमारा सिंपल बोले तो दो चल वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होती है, आपका क्वेश्चन ये कहला, लेकिन ये टेल वेल करके घुमा पचा के कहला, तो आप इसको समझिए पहले फुल धीरे धीरे, जैसे कि मैंने भी बताया। ठीक है, तो हलों की संख्या, इसको हल करेंगे तो कितने हल आएंगे भाई, अनेक हल आएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, हमारे एक घाती है, एक घात का ही है, दो चल x प्लस वाई मतलब x और y चल हो गए, तो ये हमारा मान है। तो इसको अगर हम x का वैल्यू 1 ले तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 ले तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 ले तो y का वैल्यू 1, तो इस प्रकार अनेक हल निकल रहे। तो हमने देखा अनेक हल निकल रहे, तो हम देखते हैं ऑप्शन में भाई क्या क्या हल दे रखा है। शून्य हल तो कभी निकलता ही नहीं है, एक और एक, केवल एक ऐसा तो है नहीं, केवल एक जोड़ दिया, एक और अधिक देता तो ठीक है भाई चलता। तो यहाँ पे अनगिनत हल निकाल सकते हैं आप, कहीं से भी 0 0 जो मन है, माइनस प्लस जो भी संख्या बैठा के आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, आपके आंसर अनेक हल निकलेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, दो चल वाले में एक चल अपने मन से, एक चल का मान अपने मन से दीजिएगा, तो दूसरा चल ये बात ध्यान रखिए खुद भाई खुद चल के आएगा। ये नहीं कि जैसे कि हमने लिख दिया 2 3 3 4 4 5, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है, ये बात समझ आ गई। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, यदि x बराबर 1 y बराबर 0 समीकरण इतना का एक हल है। अब बताया था मैंने कि ये आपको दिख रहा होगा, समीकरण को पहले ध्यान से देखिए, क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6 c। ठीक है भाई, तो कहता है तो c का मान क्या है, यहाँ पे आपकी एक समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू c, उसका एक हल है x बराबर 1 y बराबर 0। इसका मतलब है कि जब हम अगर इस समीकरण में x का वैल्यू 1 लेके चले और y का वैल्यू 0 लेके चले, और यहाँ पे ध्यान दीजिए काला एक हल है, इससे भी आपको पता चला है कि इसका अनेक हल होता है, जिसमें से एक हल हमें दे रखा है, वो भी क्या, जब आप x का मान 1 लेके चलते हो, y का मान 0 लेके चलते हो, तो आपको मान कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे इसने c में दिखा दिया कि, तो भाई तो पूछ रहा इस c का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है भाई, मान पुट कर देना है। x का वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू क्या है c
तो एक ये हो जाएगा 0 इजकल टू सी, तो 1 प्लस 0 इजकल टू 1, तो सी का वैल्यू हमारा क्या निकला 1 निकला गया। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 1 भाई, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा कि मैं यहाँ पे 1 हूँ, तो यहाँ पे कह दिया। अब तीसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तब आंसर बनाना शुरू करिए। जैसे कि a के किस मान के लिए x बराबर -1 y बराबर 2 समीकरण इतना का एक हल होगा। फिर से बात आ गई भाई समीकरण दो चल वाले, क्या है 2x - 5y इक्वल टू a, मतलब कि क्या है कि a का मान हम क्या दे, क्या चीज दे a का मान, जिससे कि हमारा जब x का मान -1 दे y का मान 2 दे तो इसको हल कर देगा। अब यहाँ पे बात बताइए भाई, यहाँ पे फिर से वही बात कह रहा है कि उसका एक हल होगा। यहाँ से पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक अनेक हल है, लेकिन उसमें से हमारा एक हल निकाल के दे रहा है x बराबर -1 y बराबर 2। तो फिर अगर हम इसका मान इसमें पुट कर दे भाई कुछ आएगा, इसको जब हल करेंगे तो कुछ आएगा, जो कि हमें यहाँ पे a में दे रखा है, वही a का तो मान भी निकलना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मान पुट कर देते भाई। तो कैसे 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या -1 -5 इंटू 2 इक्वल टू a। अब देखिए 2 एकम 2, यहाँ आप जानते हैं प्लस लगता है, प्लस गुने माइनस माइनस, फिर देखिए माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू a। माइनस में दोनों है तो -10 और -2 इक्वल टू -12 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू क्या हो गया आपका -12 आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप कहेंगे बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, तो ध्यान से पढ़िएगा भाई, समझिएगा तब बनाना शुरू करिएगा। तो जैसे कि देखिए निम्नलिखित में कौन समीकरण 3x - 2y इक्वल टू 5 के हल हैं। अब देखिए आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण 3x - 2y इक्वल टू 5, दो चल भाई कौन कौन है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे चलते, इसके हल इनमें से कौन हल है भाई, आपको पता चल गया दो चल वाले हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। नाम सुनते ही हमारे माइंड में गूंजने लगता है भाई इसके अनेक हल होंगे, ग्राफ पे खींचेंगे तो एक सरल रेखा देगी, ठीक है भाई। तो अनेक हल होंगे, उसमें से पूछ रहा है हमारा इस 4 ऑप्शन में से कोई एक हल होगा जो आपके इस ऑप्शन में है, उसको निकालना है ढूंढ के। तो अब भाई क्या करें, हम अपने मन से एक का मान रखेंगे, कितना रखेंगे भाई, हमारा तो ऑप्शन में अलग अलग संख्या है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 3 x का वैल्यू से शुरू होला, हम माइनस में लगते जाए तो कभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें ऑप्शन का ट्राई करेंगे भाई। इस क्वेश्चन में समय बचाने के लिए एग्जाम में आप ऑप्शन को देखिए भाई, ऑप्शन का मान जो भी होता है उसे रखिए, देखिए क्या संतुष्ट करता है, क्या LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS होता है या नहीं होता है तो गलत है, होता है तो हमारा वही आंसर है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 2,3। अब 2,3 का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे कि कोई का बिंदु का जैसे निर्देशांक x, y में होता है, जब अगर हम इसे ग्राफ में रखें तो निर्देशांक कल के ही लगते भाई x और फिर y का लगते, तो पहले x को प्लीफल करते तो पहले x फिर y, इसका मतलब है x बराबर 2 y बराबर 3। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 2 लग के देखें, 3 इंटू 2 माइनस y का वैल्यू 3 लग के देखें, 2 इंटू ठीक 3 दूनी 6 में से 6 गया इक्वल टू 0। क्या हमारा 5 पुलता है, नहीं पुलता, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्ग, मतलब कि पहला ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी में है 4,3। तो आपका क्या भाई x बराबर 4 है, y बराबर 3 है, तो x का वैल्यू लग के देखते 3 इंटू 4 माइनस y का वैल्यू 2 इंटू 3 क्या इक्वल टू 5 बोलता है। तो पहले हम हल कर ले, 12 में से 3 दूनी 6 जाएगा, अब 12 में से 6 जाता है भाई 6 बचता है, 5 कब से आने लगा, तो यहाँ पे नहीं LHS बराबर RHS नहीं पुला, तो ऑप्शन नंबर बी भी लॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सी में देखिए क्या है भाई, x बराबर 1 है, y बराबर माइनस में 2 है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मान पुट करें 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2, तो देखते 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बिचकल टू 4 3 7 हो गया भाई। अब 7 बराबर कभी 5 होगा, नहीं होगा, तो हमारा RHS
मतलब कि जो है LHS के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है भाई ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यही इसका मतलब है आंसर, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं तो दिया नहीं है। तो जैसे कि हम एक बार चेक कर लेते, क्योंकि कहीं भाई हो गया कि क्वेश्चन इलर कर दिया बात ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि देख लेते मान बैठा के x बराबर 3 y बराबर 2। तो देखिए x का मान 3 देते, 3 गुने 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया भाई 5 भूल गया। तो हमारा जो है ये LHS अब LHS के बराबर हो गया। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में, जब हम x का वैल्यू 3 रखे और y का वैल्यू 2 रखे, तो जब हम इस समीकरण जो हमारा दिया हुआ समीकरण है उस पर तो हमारा ये संतुष्ट कर देता है। ठीक है भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है भाई उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्या निम्नलिखित में कौन मान युग्म समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 का हल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भाई ध्यान से पढ़ा करिए, यहाँ पे है कि कौन हल नहीं है, इसका मतलब है 4 ऑप्शन में से 3 हल जरूर होगा, 1 हल नहीं होगा। उस हल को निकाल के छांटना है। ठीक है, तो पहली बात हम इस क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपको उसको हटा देते, क्योंकि जगह होना चाहिए भाई हल इसको देखने के लिए। ठीक है भाई, चलिए अब आपकी बात खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो था समीकरण क्या है भाई, दो चल वाले 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, यही ना समीकरण वाले दो चल वाले समीकरण हल है। ठीक है भाई, दो चल वाले रैखिक समीकरण आपके ये है और इसके अनेक हल होते, मैं बाल बाल बोल रही हूँ। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे जिसका हल जो हमें संतुष्ट नहीं करेगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वो इसका हल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है कि हल नहीं है, कौन सा ऐसा युग्म है, मतलब जो x, y में लिखते हैं, ऐसा कौन सी है जो इस हल को मतलब कि समीकरण जो है उसका हल नहीं है। तो नहीं है ये नहीं कि देखिएगा कि है, पढ़ लीजिएगा हलबल में, यहाँ पे हमने पढ़ लिया एक हल निकाल लेते बात खत्म, ऐसा नहीं। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं है तो चेक करना पड़ेगा भाई ऑप्शन से, क्योंकि हम जान लें कि दो चल वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते, तो अनेक हल में कैसे पता चलेगा भाई कौन हल नहीं है। एक का मान देते, दूसरा खुद चल के आता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन का ही मतलब कि जो हमारे पास ऑप्शन होगा उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे कि 5,5 हम 5,5 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू आप जान ले x का वैल्यू 5, क्योंकि x, y पहले x फिर y, तो पहले x होगा फिर y होगा, तो 2 गुना 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 होता है क्या 5 दूनी 10 में से 5 गया इक्वल टू क्या 5 होता है, 10 में से 5 गया 5 इक्वल टू 5। तो LHS जो है RHS के बराबर हो गया। तो ये तो हल है ही भाई। ठीक है, अगला ऑप्शन है 7,4। अब फिर से देखिए x का वैल्यू क्या है भाई 7 है, y का वैल्यू क्या है भाई 4 है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या देंगे 7 माइनस y का वैल्यू क्या देंगे 4 इक्वल टू क्या 5 होता है, 7 दूनी 14 में से 4 गया इक्वल टू क्या 5 होता है। तो 14 में से 4 गया तो बचता है 10, और ये 5 के बराबर है बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब बराबर का चिन्ह दिया फिर उसके बाद काट दिया, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। जब मैं इस प्रकार बराबर देके छोड़ देती तो हाँ भाई बराबर है। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर जो बी है हल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि क्या लगा कौन हल नहीं है, तो आंसर यही हो गया बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कौन समीकरण इतना x प्लस 4y इक्वल टू 10 एवं 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 का एक उभयनिष्ठ हल है। अब यहाँ पे बात हो रही थी क्या भाई, हमें अभी तक जो दे रहा था एक दो चल वाले रैखिक समीकरण दे रहा था भाई, लेकिन यहाँ पे हमें दो दो का फंडा दे दिया कि दो आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, अब क्या है कि उसमें से एक सा ऐसा निकालो जो दोनों में आते हो, जैसे कि हम बनाए थे ना पीछे वाले क्वेश्चन में, दो देता था फिर हमें उभयनिष्ठ खोजना होता था। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि जो सब में हो, यहाँ पे जैसे कि 2 दे रहे तो दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए आपके समीकरण कौन सा है, x प्लस 4y इक्वल टू 10, आपके दो चल वाले हैं, एक चल x दूसरा चल y। ठीक है भाई, और दूसरा है क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए भाई 17 मतलब 17। ठीक है भाई, तो उभयनिष्ठ हल हो,
इसके लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे भाई? ऑप्शन का। हम जानते हैं कि आप कहेंगे ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड समीकरण है। इस प्रकार अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अभी इस बात का जिक्र नहीं है। मतलब जितना अभी जैसे कि हम लोग जितना में हैं, जितना हम लोगों ने सीखा उसी में हमें उसको हल करके दिखाना है भाई। ऐसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करके हम निकाल ले, हम तो अभी निकाल लेंगे भाई। एग्जाम में जैसे कि रहेगा भाई क्या 5 नंबर का, तो क्या हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर निकाल के दिखा देंगे? नहीं। ऐसे जब देता है जब आगे चलेंगे तो आगे चैप्टर में होगा, आप इसे क्या करते हैं ग्राफ में दिखाते हैं, फिर ग्राफ में जहां दोनों का कटान बिंदु होता है वही इसका दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इस चैप्टर में तो ऐसी बात मिली ही नहीं थी, तो इसी बात का हम उपयोग भी नहीं करेंगे, ना ही एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे। जो चैप्टर क्या है हम उसी के अनुसार उसी का उसका आंसर देंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे भाई? ऑप्शन का प्रयोग करना है। जैसे कि x बराबर 0 y बराबर 3 देके देखते, पहले तो हल करता है कि नहीं। पहला समीकरण में x बराबर 0 प्लस y बराबर 3, तो 4 इंटू वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए 0 प्लस 4 वाला इक्वल टू 10 होता है क्या? वाला इक्वल टू 10 कभी नहीं होता है। बराबर दिया फिर काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो पहली बात हमें तो ये एक हल को ही संतुष्ट नहीं कर पाया, मतलब ये समीकरण था उसको ही संतुष्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब इस समीकरण का ये तो हल है ही नहीं। तो फिर जब ये हल है ही नहीं तो उभयनिष्ठ होने की कौन सी बात है भाई? जब मैं हूं ही नहीं तो यहाँ पे मेरा उभयनिष्ठ की क्या बात हो रही है कि मैं इस दोनों में भी हूँ? ऐसा तो होगा नहीं, ये तो हल है ही नहीं भाई, कट गया। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, x बराबर 6 y बराबर 1। अब मान पुट करके देखते हैं। जैसे कि x बराबर 6 तो x का 6 वैल्यू, y बराबर 1 तो प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10 होता है क्या? 6 प्लस 4 तो इक्वल टू 10 होता है 6 4 10 बराबर 10। मैंने काटा नहीं, इसका मतलब है कि बराबर है 10 इक्वल टू 10 होता है, ठीक है भाई। ये तो इसके लिए हल हो गया, ठीक है। अब दूसरा है उसकी में देख लेते हैं, अगर हल है तो उभयनिष्ठ है, नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। जैसे कि x का वैल्यू 6, 3 इंटू 6 माइनस वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू क्या? 17 बोलता है। 6 18 में से 1 गया इक्वल टू 17 बोलता है। 18 में से गया जानते हैं 17 इक्वल टू 17, ये बराबर है। तो मतलब कि हमारा जो यही ऑप्शन नंबर बी में है, x बराबर 6 y बराबर 1, जब हम मान दे दोनों समीकरण में दोनों का तो हल है ही, साथ साथ दोनों में कॉमन भी आ गया। क्यों भाई? इसमें भी ये आ गया बात, इसमें भी आ गई, फंडा दोनों में आ गई है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें ये नहीं कह रहा था कि हल है या नहीं है, हमें कह रहा था कि उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। अगर आल बात लेती तो समय उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जितना है उस सब में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही समीकरण थे, 2 चल वाले, तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 थे उसका आंसर आपको बी में दिख गया होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? तो क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा बुरा लगता होगा, तो सोचिएगा मत, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर बनाना शुरू करिए, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि वह समीकरण जिसके 3 हल निम्नांकित है। अब 3 हल आपके 2 रखे, ये नहीं समझिएगा कि 1 2 3 4 5 6, ये बात नहीं है। जब आप x का मान 1 देते होंगे उस समीकरण में तो y का वैल्यू आता होगा -1। सेकेंड बात, जब x का मान 3 देते होंगे तो y का वैल्यू आता होगा 5। थर्ड, x का मान जब 5 देते होंगे तो y का वैल्यू आता होगा 11, ठीक है। कहता वैसा समीकरण को निकालो। भाई आप क्या करेंगे भाई? तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है y बराबर 3x माइनस 4। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देखिए, हम ऊपर वाले का मान देते, जैसे कि x का वैल्यू ऑप्शन भी मान पुट कर लेंगे। अब हम अपने अनुसार कर लेंगे, वो कैसे? तो देखिए हम x का मान 1 दे के देखते हैं, जब y का मान खुद बाय खुद, जैसे कि हम करते हैं ना 2 चल वाले रैखिक समीकरण में, एक का मान अपने मन से दो, दूसरा खुद बाय खुद हमारे पास चल के आएगा। अगर हम x का मान 1 देते हैं और इस सारणी के अनुसार कहना चाहता है कि अगर -1 आया तो ठीक होगा, नहीं आया तो गलत होगा। जैसे कि देखिए y इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 देते हैं -4, तो 3 - 4 इक्वल टू -4, जो कि हमें कहला है। इसका मतलब है फर्स्ट जो हल है इसको मतलब कि संतुष्ट करता है। इस समीकरण का एक हल ये हो सकता है जब हम x का मान 1 दें, y का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है भाई। आप दूसरा भी देख लेते हैं, x का वैल्यू 3 देते तो y का वैल्यू क्या खुद ब खुद कल के पास आता है, या ये अपने मन से मन गलत कहानी बनाया, या फिर ये समीकरण गलत होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए
तो ये तो मान क्लास कहानी हो नहीं सकता, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, ऑप्शन में कह देता तो कोई बात ही नहीं थी। चलिए y का वैल्यू हमने x का वैल्यू दे दिया 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आ गया। तो दूसरा हल भी जो है इस समीकरण का हल है। चल अब तीसरा हल की भी बात कर लेते हैं। क्या है भाई समीकरण? तो y इक्वल टू जब हम x का वैल्यू 5 दे दे तो 3 इंटू 5 माइनस 4, 5 3 15 माइनस 4 इक्वल टू 11, जो कि है y का वैल्यू 11। तो इसका मतलब हो रहा है हमारा क्या, ये हमारा तीनों हल, जिसमें फर्स्ट हल आपका ये हो गया, सेकेंड हल ये हो गया, थर्ड हल ये हो गया, ये तीनों हल जो है समीकरण जो क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है उसका हल है। तो हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर जो मिल चुका है। ये नहीं कि हमने कि 2 का किया 1 का नहीं किया, ऐसा करते तो हमारे भी मन में लाता घोच पोच किया मैंने सही बना के आया गया नहीं, लेकिन हमने प्योर मतलब कि पूरा सबको चेक कर लिया और हमारा अब ये पूरा निश्चय है कि हमने सही बना के लाया, हम पे पूरा विश्वास है, तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो 7 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, लेकिन आपके पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, तो जो बच्चे क्वेश्चन है उसको मैं अगले क्लास में खिलाऊंगी, तब तक जरूर लाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।